अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा तो ईद का दिन आप लोगों का कैसा गुज़रा? मेरा तो आज बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा था। वैसे तो ऐसा होता है ना कि ईद के दूसरे दिन मैं जाती हूँ अम्मी के घर। 9 साल हो गए हैं। ईद का पहला दिन मैं अपने घर होती हूँ और दूसरा दिन जो होता है वो हमारा अम्मी के घर होता है, लेकिन इस दफ़ा हम नहीं गए थे। बस थोड़ी कुछ मसरूफ़ियत थी, मुझे थोड़े काम वगैरह करने थे घर के, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं तीसरे या चौथे दिन चली जाऊंगी। तो कपड़े धोने वाले थे, तो मैंने ईद के दूसरे दिन ही कपड़े धो लिए थे सारे। ऐनी फ़ातिमा सो गई थी आज बेवक्ती, तो मैं शाम के लिए बना रही थी चने की दाल, क्योंकि 2-3 दिन से ना बिरयानी कौरमा और ये वो बना रहे थे, तो दिल नहीं कर रहा था। तो जुनैरा के पापा ने कहा था कि आज ना बस कुछ हल्का सा बना लो, क्योंकि घर पे सिर्फ मैं थी और जुनैरा के पापा थे और दाऊद और ऐनी थे। जुनैरा जो है वो गई हुई है नानी के घर। तो फिर मैंने बस प्याज फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन पिसा हुआ, और उसको मैं अच्छी तरीके से पहले भून लूँगी। से भून के तो फिर इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले। मसालों में जो है सूखे मसाले जो होते हैं, नमक मिर्चें हल्दी वगैरह ये सब। आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे तो बस काम में मसरूफ़ ही गुज़र रहे हैं अभी तक। तो खैर सूखे मसालों में डाला है मैंने सूखा धनिया पाउडर, आधी चम्मच डाली है, और इसके बाद मैंने डाली है इसमें सुरख मिर्च। सुरख मिर्च मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि हमारी मिर्चें हैं ना बहुत ज़्यादा तीखी हैं, तो बस इसलिए मैंने थोड़ी डाली हैं। और आधी चम्मच जो है वो मैंने डाला है साबुत ज़ीरा, और काली मिर्च पाउडर जो है वो भी मैंने डाली है आधी चम्मच के करीब। हल्दी और नमक डाला है। तो बस इसे फिर मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मसाले को भून के मुझे आज काम इसलिए कुछ इतना ज़्यादा हो गया था ना, क्योंकि ईद से ना 2-3 दिन पहले जो है ना हमारी लाइट नहीं थी। जब आंधी आई थी ना, 28वां रोज़ा था, पता नहीं 29वां रोज़ा था जब आंधी आई थी। चने की दाल मैंने पहले उबाल के नहीं रखी थी, बस भिगो के रखी थी। तो मैंने इसे पहले डाल के 2 से 3 दफ़ा भून लिया, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। तो ये ढक्कन रख दूँगी, ये गलने लग जाएगी। देखिए चाँद और सितारा बिल्कुल साथ है। अच्छा खैर, अब आखिर में मैंने बस गरम मसाला थोड़ा सा कूट के और वो डाल दिया, तो दाल गाढ़ी हो गई है। ऊपर से मैंने गरम मसाला डाल दिया और बस रेडी हो गई है। उसके बाद अंगारों पे मैंने छोड़ दिया था दूध, तो दूध उबलने के लिए रख दिया था। जब तक खाना वगैरह खाएंगे दूध उबल जाएगा। 2-3 तो आज घर में बंदे हैं, तो दाऊद को साथ बिठाया था मैंने खाना खाने के लिए। ये इतना खाता नहीं है जितना नखरे करता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिले। तो पहले मैं दाऊद के लिए दूध बना रही हूँ, उसको मैं दूध में डाल के देती हूँ पीडियाश्योर। ये उसे डॉक्टर ने दिया था, क्योंकि दाऊद ना बहुत ज़्यादा बीमार रहता है ना, इसलिए उसको, और वैसे भी वो दूध नहीं पीता था, तो इससे ना वो और जुनैरा दोनों दूध पी लेते हैं। क्योंकि बाज़ लोगों को जैसे दूध नहीं अच्छा लगता ना, तो मेरे भी बच्चों को दूध दोनों को नहीं अच्छा लगता। तो अगर पीडियाश्योर डाल के दूँ ना तो फिर उसे ही खा लेते हैं। इससे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो दाऊद को तो वैसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस उसको मैंने 1 कप दूध में डाल के दिया था, तो इसमें से भी उसने आधा पिया था, आधा छोड़ दिया था। खैर बस अब यहाँ बाकी जो दूध था उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी जामे शीरी। अब गर्मियाँ हैं ना, तो उस गर्मियों में मैं जामे शीरी वाला दूध बनाती हूँ। ऐसे हम बाकी सर्दियों वगैरह में तो हम ऐसे ही पीते थे, फीका ही मुझे सही लगता था, लेकिन गर्मियों में ना थोड़ी सी जामे शीरी डाल के और बर्फ़ डाल के, तो बस जुनैरा के पापा को दूँगी अभी, और ख़ुद मैंने पिया था। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी।
और वैसे आज मैंने कपड़े वगैरह धोए थे और बहुत सारे काम वगैरह थे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस यहाँ पे उनको दूध वगैरह दे के फिर ये ईद के दूसरे दिन की तस्वीरें थी बच्चों की। जुनैरा तो थी नहीं, तो बस दाऊद और ऐनी फातिमा को तैयार किया था मैंने। देखें दोनों ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ऐनी फातिमा तो कुछ ज़्यादा ही हरकती हो गई है, शरारती सी, तो ज़्यादा हरकतें करती है, मस्तियाँ करती है, तो ज़्यादा प्यारी लगती है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।